अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ज़ाहिर जाफ़र वाला केस, नूर मुक़द्दम का कत्ल केस और उसके साथ साथ उस्मान मिर्ज़ा वाला केस, ये दो ऐसे केसेस थे जिनका गुज़श्ता दिनों हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा चर्चा रहा और इस वक्त भी हो रहा है। हर शोबा ज़िंदगी में ये ज़ेर बहस है और इस वक्त इस केस के तमाम मुल्ज़मान जो हैं, इन दोनों केसेस के, वो जेल के अंदर हैं। जेल में जो बाहर जेल के इतने ज़्यादा ताकत के नशे में चूर थे कि कुछ भी कर गुजरते हुए उन्हें कोई खौफ नहीं था। जेल के अंदर उन पर क्या गुजर रही है, ये मालूमात आज हम आपको फ़राहम करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, उस्मान मिर्ज़ा केस पर हम पहले बात कर लेते हैं। उस्मान मिर्ज़ा के केस में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। आज के प्रोग्राम में हमारा मकसद उन केसेस की तफसीलात बताना नहीं है, ना उनकी तफ्तीश बताना है, बल्कि ये बताना है कि ये जो जराइम की दुनिया में ये लोग होते हैं जो कि माशरे में बहुत ज़्यादा बासर और ताकतवर होते हैं किसी भी वजह से, वो जब अपनी ताकत के नशे में चूर होकर कुछ कर गुजरते हैं तो उसके बाद जेल में उनके ऊपर क्या गुजरती है। उस्मान मिर्ज़ा भी एक ऐसा ही किरदार था, इस वक्त जेल में है। जबकि दूसरा मामला ज़ाहिर जाफ़र वाला, जिसने नूर मुक़द्दम नामी एक ख़ातून को बहुत बुरी तरीके से कत्ल किया, बहुत सारे इल्ज़ामात हैं उसके, और फिर वो भी इस वक्त गिरफ़्तार है। उसके कुछ और भी मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं और उसके वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और बेगम असमत आदम जी भी इस वक्त जेल में हैं। नाज़रीन, इस मामले में हमने एक सुराग लगाया कि जनाब पता चलें कि जेल के अंदर इनके कैसे मिजाज हैं। अब बाहर तो ये बड़े बासर लोग हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, लेकिन जेल के अंदर इन पर क्या गुजरी। जब इस हवाले से हमने जेल हुकाम से रब्ता किया तो जेल हुकाम ने हमें बताया कि जनाब ये बहुत सेंसिटिव मुकदमात हैं और हम इस मामले में बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट हैं, क्योंकि ये ऐसे मामलात हैं जिनका मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, सिविल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है और हम इस मामले में कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग जेल में कहाँ हैं, जेल के किस हिस्से में हैं, उसकी लोकेशन क्या है और इस वक्त वहाँ पर उनके साथ गुजर क्या रही है। नाज़रीन, सेंट्रल जेल अडयाला जो है वो रावलपिंडी शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ है। एक निस्बतन कम आबादी वाला इलाका है जहाँ पे ये जेल वाक़ है और जब आप उस जेल के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले मेन एक गेट आता है बहुत बड़ा। उस मेन गेट से जब आप एंटर होते हैं तो एक जगह आती है जिसको लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है डेवड़ी। डेवड़ी में जो मुल्ज़मान की गिनती होती है उनकी लिस्टें बनाई जाती हैं और उसके बाद उनको एक दूसरा गेट डेवड़ी के आगे है, उससे उन मुल्ज़मान को अंदर किया जाता है और फिर अंदर जाकर मुख्तलिफ़ किस्म की बैरक्स वाक़ हैं, उन बैरक्स में इन मुल्ज़मान को भेज दिया जाता है। लेकिन ये जो मुल्ज़मान थे, ज़ाहिर जाफ़र, ज़ाकिर जाफ़र और उस्मान मिर्ज़ा, इनको उन बैरक्स में नहीं भेजा गया। अगर अडयाला जेल की उस डेवड़ी से अंदर चले जाएँ जहाँ से जेल की हदूद शुरू होती है तो बिल्कुल एक सीधा रास्ता जाता है, एक छोटी सी सड़क है कि बिल्कुल जेल के दूसरे सिरे तक चली जाती है। काफ़ी तवील वो सड़क है, उसके राइट लेफ़्ट बैरक्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की इमारतें वाक़ हैं। और वहाँ पर जब आखिर में चले जाएँ तो वहाँ पर एक और जेल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जेल के अंदर एक जेल है, उनको हाई सिक्योरिटी बैरक्स कहा जाता है। वहाँ पर उनकी डेवड़ी भी अंदर से अलग वाक़ है। उस डेवड़ी के अंदर जो स्कैनिंग मशीनें भी लगी हुई हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं और उन बैरक्स के अंदर जो है वो इस तरह के हसास नौईद के मुकदमात के मुल्ज़मान को रखा जाता है। तो उस हाई सिक्योरिटी बैरक के अंदर इस वक्त ज़ाहिर जाफ़र, उसके वालिद ज़ाकिर जाफ़र और उस्मान मिर्ज़ा मौजूद हैं। ये तीनों अफराद जो हैं उस हाई सिक्योरिटी बैरक के अंदर भी मुख्तलिफ़ जगहों पर मौजूद हैं। इनको वहाँ पर वो सहूलियात जो कि अमूमन कैदियों को जेल के अंदर मिल जाया करती हैं वो दस्तयाब नहीं है। मसलन VIP मुलाकात, अलग कमरे में मुलाकात हो जाना, घर के खाने की सहूलत फ़राम हो जाना या अंदर उनको अलग खाना बनाने की सहूलत फ़राम कर देना, ऐसी कोई सहूलत उनको वहाँ पर दस्तयाब नहीं है, क्योंकि जेल हुकाम का ये कहना है कि इस किस्म के मुल्ज़मान के लिए वो कोई रिस्क नहीं ले सकते। वहाँ पर पोजीशन ये है कि इनसे अगर कोई मुलाकात करने के लिए आता है तो स्वाय जो उनके ब्लड रिलेशन के क्लोज़ हैं, बहन भाई, वालदैन या बच्चे या इस किस्म के रिश्तों को सिर्फ अलाउड है और वो मुलाकात करने के लिए आते हैं और सिर्फ हफ्ते में एक मखसूस दिन ही एक मखसूस वक्त में आ सकते हैं। लेकिन जब वो मुलाकात होती है तो वो मुलाकात भी एक हाई सिक्योरिटी प्रेमिसेस में होती है। वहाँ पर ये मुल्ज़मान जालियों के पीछे पड़े होते हैं और जो उनसे मुलाकात करने के लिए लोग गए होते हैं वो दूसरी जाली के पीछे होते हैं। सो उनकी सिर्फ वो एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को मतलब हाथ नहीं मिला सकते, छू नहीं सकते, कोई चीज़ ले दे नहीं सकते। बीच में पुलिस
एहलकार भी मौजूद होते हैं। सो इनको हाई सिक्योरिटी बैरक्स में रखा गया है, जहाँ पर जिसे कहते हैं ना पंजाबी में चिड़ी पर नहीं मार सकती, वहाँ पर इस वक्त ऐसी सिचुएशन है। खाना इनको घर का बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। जो जेल में खाना बनता है तकरीबन 5,500-6 हज़ार कैदियों के लिए, वही खाना इनको फराहम किया जाता है और इनके पास और वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही इनको ये ऐसी कोई सहूलत दी गई है कि ये खुद वहाँ पर अपने लिए खाना बना सकें। अब बात करते हैं हम ज़ाहिर जाफ़र की वालदा और ज़ाकिर जाफ़र की जो बेगम है, उनकी अहलिया हैं बेगम असमत आदम जी, वो कहाँ पर है? उनको उस हाई सिक्योरिटी बैरक में नहीं रखा गया, क्योंकि उस हाई सिक्योरिटी बैरक के अंदर ख़वातीन को रखने का फ़िलहाल इंतज़ाम नहीं है। बेगम असमत आदम जी को जो आम ख़वातीन की बैरक है उनमें रखा गया है। वहाँ पर भी उनको भी वो जो तमाम आम ख़वातीन जो मुख्तलिफ़ मुकदमात के सिलसिले में वहाँ पर असीर हैं, उनके साथ रखा गया है। उन्हीं के साथ वो खाती पीती है, उन्हीं के साथ उठती बैठती है, उन्हीं के साथ वो सोती जागती हैं। सो जो ये ताकत के पहाड़ उस्मान मिर्ज़ा ने अगर कोई क्राइम किया था तो उसमें बहुत सारा किरदार उसके उस असर रसूख और उस तल्लुकात और उस दौलत का था जिसके गुमान में मुब्तला होकर उसने ये काम किया। और ज़ाहिर जाफ़र ने भी यही कुछ किया। और ज़ाकिर जाफ़र जिनका तल्लुक़ जाफ़र इंडस्ट्री से है, और बेगम असमत आदम जी जिनका तल्लुक़ जो है वो आदम जी कंपनी के साथ है। ये दोनों दो बड़े बिजनेसमैन ख़ानदान हैं, इकट्ठे हुए और उनके बाद ये ज़ाहिर जाफ़र जो है वो इनकी औलाद हैं। तो जो ये जेल के अंदर लोग मौजूद है, जब ये बाहर थे तो जनाब इनके असर रसूख, इनके तल्लुकात, इनकी दौलत का कोई शुमार नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इंसान जेल की हदूद के अंदर कदम रख देता है तो फिर उसकी दुनिया बदल जाती है। जितना असर रसूख, जितने तल्लुकात होते हैं वो जेल से बाहर रह जाते हैं। और ख़ुसूसन इस तरह के केस में जहाँ पर बहुत सारी हमारी सोसाइटी भी सेंसिटिव हुई है, इतने बड़े क्राइम हुए हैं, वहाँ पर जेल हुकाम उनको कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।